मेरे यंग मित्रों, आपको सच्ची सच्ची और सही ढंग से किया गया तारीफ की जो हैबिट है वो आपको पॉपुलर बना देगा। आप है बसंत गुरु जी के साथ। हमारा नमस्कार स्वीकार करें। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मेरे कई मित्र चापलूसी और सच्ची तारीफ में भेद नहीं कर पाते, जिसके कारण होता क्या है कि जहाँ उसको तारीफ करना है वहाँ वो चापलूसी कर बैठते हैं, और जहाँ उसको चापलूसी करना है वहाँ वह तारीफ कर बैठते हैं। तारीफ और चापलूसी में फ़र्क क्या है? तारीफ होता है कि उनके कामों का सही समय पर मूल्यांकन और उनको धन्यवाद देना, उनके गुणों को उजागर करना, उनके अच्छे गुणों को, उनके बेहतरीन कामों को सबके बीच में प्रकाशित करना। और चापलूसी क्या होता है मित्र? चापलूसी होता है कि आपको अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनके पास वो कला है कि नहीं है, उनके पास वो गुण है कि नहीं है, बस आप उनको फुलाते रहते हैं कि आप में ये गुण है, आप इतने अच्छे आदमी हो, आप इतने बेहतर आदमी हो, और वह आदमी झांसे में आ जाता है। होता क्या है, कई हमारे मित्र अपनी तारीफ के बड़े भूखे होते हैं। ऐसे होता क्या, ऐसे तारीफ के भूखे में जो कोई व्यक्ति उनकी थोड़ा भी तारीफ कर दिया, अच्छा है झूठा है, सब वो जानता है कि उसमें यह गुण नहीं है, फिर भी उनका कोई व्यक्ति कोई तारीफ़ करते हैं तो वो फूले नहीं समाते हैं और उनको गटक जाते हैं। फिर उसके आगे वाले जीवन में उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग उनकी तरह तरह की मजाक उड़ाते हैं, और अंततः ऐसा होता है कि हमारा कारोबार है या हमारा जो काम है वो फिर निरंतर हम पिछड़ते हुए चले जाते हैं और हमें जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। मेरे एक मित्र थे, 9th क्लास में 4 मित्र थे। उसमें से एक मित्र बड़ा होशियार था और एक मित्र बहुत पैसे वाला था, अहंकारी था। वो 4 लोगों को खिलाना पिलाना और अपने वाहवाही के लिए बड़े शौकीन रहते थे। अब वो क्या करते थे, उसके 2 मित्र थे, उनको आए दिन उनकी प्रशंसा करते थे, यानी चापलूसी किया करते थे कि आप क्लास में सबसे बेस्ट हो, आप स्मार्ट हो, पूरी दुनिया आपसे देख के जलती है, ऐसा वैसा। और वो बड़े खुश हो जाते थे, सारे पैसा उनके ऊपर लुटाते थे। ऐसा करते करते एक समय क्या हुआ कि जो उनके एक और मित्र थे वह उस चापलूसी से दूर रहा करते थे, पर उनके जो टीचर थे वो समय बेसमय उस व्यक्ति की प्रशंसा कर दिया करते थे। जैसे कोई एक कठिन जटिल सवाल हल कर लिया तो बोलते थे कि वाह क्या आप में समझदारी है, कि आपने गणित को बहुत अच्छा हल किया। तो उतनी ही प्रशंसा करते थे जितने में उसको अंदर से कोई अहंकार न पनपे। और वह व्यक्ति, वह जो छात्र था, वह काफ़ी आगे बढ़ गया। उसी का दूसरा मित्र था, उसका एक जो टीचर था वो हमेशा ये कहते थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गणित इतना जानते ही नहीं हो, संभावना ही नहीं है तुम्हारे अंदर में, तुम इतना तुम जान ही नहीं सकते। वो नकारात्मकता से वो घिरता गया। वह काफ़ी मेहनत करता था लेकिन उसके दिलो दिमाग में वो एक नकारात्मकता की छवि आ जाता था। फिर एक दिन उन्होंने ठाना कि ये मुझको नकारात्मक बोलते हैं, अब मुझको अपना पॉजिटिव, अपना सकारात्मक एनर्जी भरना है। अपने घर में उन्होंने चर्चा किया। तब उनके मम्मी पापा ने क्या किया कि जो उनके वास्तविक गुण हैं उस वास्तविक गुण को सामने रखा और कहा कि तुम्हारे ये प्लस पॉइंट है, तुम यहाँ बहुत बेहतर कर सकते हो, और जो तुम्हारा कमज़ोर पॉइंट है वो इस कमज़ोर पॉइंट में यदि तुम सुधार कर लो तो और तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। वह बच्चा 2 साल तक कड़ी मेहनत किया और अपने नकारात्मक गुणों को, अपने कमजोरी गुणों को वो सुधारता चला गया और अपने अच्छे गुणों को बढ़ाता चला गया। उनके मम्मी पापा उनकी सच्ची तारीफ करते थे, कोई झूठा वाहवाही नहीं। और तोहफा देना है तो एक टारगेट पर कि आपने इसको इतना अचीव कर लिया, चलिए हम खुश हुए, हम आपको ये तोहफा देते हैं। देखते देखते यह जो छात्र था जिनका तारीफ हुआ करते थे घर में, सच्ची तारीफ, वह ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने लगा। और एक जो छात्र था जिसको, उनके 4 दोस्त थे जो उनको हमेशा चापलूसी करते थे, फिर 12वीं के बाद उनके जीवन पूरी तरह से बदल गया और इधर उधर चले गए। यदि मित्रों आपको अपने ऑफिस में अपने मातहत लोगों से, अपने कर्मचारियों से, अपने इर्द गिर्द जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे भी काम आपको बेहतर कराना है, तो किसी को चापलूसी और किसी को डोमिनेट करने के बजाय यदि आप उनके कामों की सच्ची तारीफ करें, सही वक्त पर करें और उनको बताएं कि आपने ये काम बेहतर किया
और जो उनके अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट करें, लेकिन दूसरे के कामों से तुलना ना करें कि उन्होंने ये काम बड़े घटिया किया, आपने काम बहुत अच्छा किया, ये इस व्यक्ति को नहीं आता, आपको ये बेहतर आता है। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन ना करें, बल्कि सभी जितने भी आपके कर्मचारी हैं, यदि उनकी खूबियों को और उसने जो अच्छा काम किया है उनकी तारीफ़ यदि सामूहिक किया जाए, सबके बीच में तारीफ़ किया जाए, और उनकी जो बुराई है उसकी बुराई के विश्लेषण अकेले में किया जाए, उनसे बैठकर अकेले में बैठा करके उनसे बताई जाए कि आप में ये थोड़ी सी कमजोरी है, इस कमजोरी को यदि आप ठीक कर लेते हैं, ये आपका माइनस पॉइंट है, इसको यदि आप बेस्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर फिर ये बात बनेगी। तो मित्रों, यदि जीवन में, कारोबार में, पढ़ाई लिखाई में कहीं भी आपको सफलता अर्जित करना है और बेहतर सफलता अर्जित करना है और बेस्ट होना है, तो लीडरशिप करने का गुण आप में आनी चाहिए। और एक सही वक्ता सही सच्चाई बातों पर वो ज़रूर तारीफ़ करते हैं, और एक झूठी वक्ता चापलूसखोर होते हैं। ये चापलूसखोर व्यक्ति महान स्वार्थी होते हैं, वे जितना आपके भी चापलूसी कर रहे होते हैं उतना ही कल उसको बुराई करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जो सच्चा तारीफ़ करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी कभी पलट करके किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही बुराई नहीं रहता, उनके स्वभाव में रहता है उनके अच्छे गुणों को देखना। तो मित्रों, हैबिट में अपना डालिए कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में मित्रों को, अपने संतानों का या अपने माता पिता का, या जहाँ आप काम करते हैं अपने साथ का संगी साथी का, सहयोगियों का, सहपाठियों का, जितने भी आपके साथ में काम करने वाले हैं उनकी सच्ची तारीफ़ करने की आप हैबिट बनाएं। जैसे आपके हैबिट में ये गुण आता जाएगा, आप कम बोलने के बावजूद भी एक सफल वक्ता कहलाएंगे, आप कम लीडरशिप करने के बावजूद भी एक अच्छे नेतृत्व वाले कहलाएंगे, आप एक कम से कम आप चीखने चिल्लाने वाले बॉस होने के बावजूद भी आप एक सफल बॉस कहलाएंगे। क्योंकि उसका कारण है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक घर में बड़ा सेठ था, उसके पास कभी कोई नौकर नहीं टिकते थे। जब भी उनके घर में कोई काम करने आता उनको 10 प्रकार की गालियाँ सुनाते रहते, ये काम आपने ऐसा कर दिया, ये काम आपने ऐसा कर दिया, आप इस तरह से घटिया काम करते हो। अब वह व्यक्ति अच्छा कितना भी ना क्यों ना करे, वो उससे बोलता था, ये व्यक्ति को यार कभी हमारी अच्छाई दिखता ही नहीं, ये अच्छाई दिखता ही नहीं, और वो फिर नौकरी छोड़ के चले जाते थे। यदि आप एक कड़कदार बॉस हैं, सिर्फ आपकी ज़बान में गाली है, सिर्फ नफरत है, सिर्फ टेंशन है, सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाने की आप काम करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं, तो फिर आपका कारोबार निश्चित तौर से डूबने वाला है। फिर आप एक सफल बॉस नहीं कहलाएंगे, फिर आप एक लूज़र और फेलियर होने का आपके में खतरा बढ़ जाएगा। मित्रों, इसलिए अच्छी है कि आप जहाँ हो, लोगों की सच्ची तारीफ़ करने की गुण को, कला को आप अपने हैबिट में लाइए। जैसे आप हैबिट में डालते हैं, आप एक सफल वक्ता, सफल नेतृत्वकर्ता और एक सफल लोग बन जाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि आप में तकनीकी गुण भी है, कला कौशल भी है, और एक बेहतर इंसान भी हो, आपके पास दिमागी मजबूती है, बुद्धि बल है, हर चीज़ बल होते हुए भी यदि आप में सच्ची तारीफ़ करने की कला नहीं है, तब आप कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ने वाले हो, और यह कमज़ोरी आपके लिए बेहद बेहद कठिन होने वाला होता है। तो मित्रों, आइए अपने लाइफ में एक सच्ची तारीफ़ करने की आर्ट को हैबिट में बनाएं। इससे होगा क्या कि आपके घर परिवार जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी रहेंगे, आप पॉपुलर बनेंगे। जहाँ भी रहेंगे, जहाँ आप बस में चलेंगे वहाँ पॉपुलर बनेंगे, ट्रेन में चलेंगे वहाँ पॉपुलर बनेंगे, लोगों के बीच आप जहाँ भी रहेंगे, आपको पॉपुलर होने में, आपको प्रसिद्धि पाने में और आपके कार्य सिद्धि होने में, आपके संकल्प सिद्धि होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि तब आप कम काम करते हुए भी ज़्यादा काम करेंगे, तब आप कम दिमाग खर्च करते हुए भी ज़्यादा बेस्ट काम करेंगे, तब आप कम लागत लगाते हुए भी ज़्यादा उत्पादक बनेंगे, तब आप अपने लाइफ में कम से कम टेंशन लेते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्य करने में सफल होते चले जाएंगे। मित्रों, तो आप आइए अपने लाइफ में एक अच्छे हैबिट में लोगों की सच्ची तारीफ़ करने की जो कला है उसे अपने जीवन का अंग बनाएं, और अपने काम में, जहां हम काम करते हैं, जिस काम में हम हैं, वहां सफलता अर्जित करें। फिर किसी दिन ऐसे ही छोटे छोटे बातों को लेकर के हम आते हैं। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार।